दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर मैं नॉर्मली वॉइस ओवर्स वाले वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मेरी खाली आवाज़ होती है। और वो ज़्यादातर वीडियोस बॉलीवुड के होते हैं, कुछ कुछ न्यूज़ के भी होते हैं, कुछ स्टोरीज़ भी होती हैं। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं इस चैनल पर ख़ुद आपके सामने आकर वीडियो बनाऊँगा और वो टॉपिक्स होंगे जो करंट इश्यूज़ होंगे, कुछ स्टोरीज़ भी होंगी। तो अब मैंने सोचा है कि इस चैनल पर मैं वॉइस ओवर वाले वीडियोस कम डालूँगा और ऐसे वीडियो बनाऊँगा जिसमें आप मुझे देख सकते हैं और कुछ ऐसे इश्यूज़ जो आपको और पूरे हिंदुस्तान को अफेक्ट करते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज कुछ ऐसे ही एक इशू के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी अभी 2-3 दिन पहले कर्नाटक की जो आईटी इंडस्ट्री है उसने एक अपनी रिकमेंडेशन भेजी है गवर्नमेंट को कि भैया जो आईटी एम्प्लॉय हैं, आईटी और आईटीईएस, इन लोगों को 14-14 घंटे काम करना चाहिए। मतलब कि जो कर्नाटक का जो एग्जिस्टिंग लॉ है जिसमें ये बोला जाता है कि 9 घंटे आप काम कर सकते हैं और 1 घंटा ओवर टाइम करा सकते हैं, मैक्सिमम 10 घंटे का जो है अभी प्रावधान है। बट अभी जो बात चल रही है वो ये है कि 14 घंटे और एक हफ्ते में 70 घंटे जो है आईटी और बीपीओ वाले एम्प्लॉयज़ से काम कराया जाए। इससे पहले मैं इस बात के ऊपर चर्चा करूं, मैं आपको एक थोड़ा कुछ महीने पीछे ले जाना चाहता हूं। आपको याद होगा एक नारायण मूर्ति ने एक इंटरव्यू दिया था मोहनदास पाई को, जिसमें उन्होंने कुछ बात कही थी। और उस वक्त भी जब मेरे कई सारे लोगों के साथ मेरा डिस्कशन हुआ था, मैंने लोगों को कहा था कि कभी भी ये बड़े लोग जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हैं, जैसे नारायण मूर्ति इन्फोसिस चलाते हैं, ये कभी भी कुछ कुछ बातें अगर पब्लिक डोमेन में आकर बोलते हैं तो वो कोई हवा में बातें नहीं करते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, उसके पीछे कोई ना कोई मतलब होते हैं, मीनिंग होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था इन ए कॉन्वर्सेशन विद फॉर्मर इन्फोसिस सीएफओ मोहनदास पाई के साथ जो उनका कन्वर्सेशन हुआ, जो वार्तालाप हुआ, मूर्ति पिन पॉइंटेड इंडियाज अंडरवेलमिंग वर्क प्रोडक्टिविटी रैंकिंग अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। इन्होंने बताया कि जो इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि इंडिया के जो लोग काम करते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी अंडरवेलमिंग है, मतलब काफ़ी कम है अगर आप वर्ल्ड की बाकी देशों से प्रोडक्टिविटी कंपेयर करें तो आगे उन्होंने कहा, सो माई रिक्वेस्ट इज़ दैट आवर यंगस्टर्स मस्ट से, तो हमारे यंगस्टर्स को कहना चाहिए, दिस इज़ माई कंट्री, ये मेरा देश, आई वुड लाइक टू वर्क 70 आवर्स अ वीक, और मैं 70 घंटे जो है काम करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द जर्मन्स एंड जापानीज डिड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, और यही जो है ये जर्मन्स ने और जापानीज ने सेकेंड वर्ल्ड वार में के बाद किया था। इस बात का उन्होंने हवाला दिया। दे मेड श्योर दैट एवरी जर्मन वर्कड एक्स्ट्रा आवर्स फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। उन्होंने ये इंश्योर किया, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कुछ सालों तक हर एक जर्मन जो है एक्स्ट्रा काम करे। तो ये बात नारायण मूर्ति ने 8-9 महीने पहले पिछले साल जब एक इंटरव्यू दिया था उसमें मोहनदास पाई के साथ उन्होंने बोला था कि लोगों को, यंगस्टर्स को, नौजवानों को 14 घंटे काम करना चाहिए। और उसका इम्पैक्ट अब जाकर देखने को मिल रहा है जब एक लॉ बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें 14 घंटे एक आईटी एम्प्लॉय से काम करवाया जाएगा। सबसे पहले तो इस एस्पेक्ट को समझते हैं कि 14 घंटे काम करना आखिर होता क्या है। 14 घंटे काम करने का मतलब है, अगर हम बेंगलोर जैसी सिटी के बारे में बात करें जहाँ पर ट्रैफिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर 14 घंटे कोई एम्प्लॉय काम करता है तो इसका मतलब ये है कि वो 2 से 3 घंटा जो उसका टू एंड फ्रो यानी कि ऑफिस आने जाने का जो वक्त है, अगर मान लिया 3 घंटा लगता है, ट्रैफिक जाम भी होता है, तो 3 घंटा अगर लगा तो 14 और 3 17 घंटे ये हो गया। उसके बाद वो इसके 1 घंटा अपना नहाना धोना, खाना पीना और नित्य कर्म जो होते हैं उसको करने के लिए भी उसको 1 घंटा चाहिए, तो 18 घंटे हो गए। अब 18 घंटे के बाद जो टाइम बचता है वो बचता है सिर्फ 6 घंटे। और डॉक्टर्स भी नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि भैया आपको 8 से 9 घंटे की नींद जो है लेनी चाहिए। अब ऐसे में किसी एम्प्लॉय के पास अगर सिर्फ 6 घंटे बचते हैं तो 6 घंटे में वो क्या करेगा? 6 घंटे में वो अपने बच्चे से बात करेगा, अपने बच्चे के स्कूल की प्रोग्रेस के बारे में बात करेगा, अपने बूढ़े माँ बाप की केयर करेगा, अपनी वाइफ की केयर करेगा, या किसकी केयर करेगा? और सोचिए जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग है, ऑब्वियसली जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो दोनों जेंडर्स के लिए होगा, हर एक किसी के लिए होगा, हर एक एम्प्लॉय के लिए होगा। अब जहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं वहाँ पर आप सोचिए किस तरह का माहौल होगा, किस तरह की बातें होंगी, किस तरह की कंडीशन होगी।
तो बहुत सारे लोगों ने इसका ऑब्वियसली विरोध किया है कि ये काफ़ी इनह्यूमन है, काफ़ी अमानवीय थिंकिंग है, काफ़ी अमानवीय स्टेप होगा अगर इस तरह का स्टेप, इस तरह का अगर अमेंडमेंट, इस तरह का अगर बिल या इस तरह की कानून अगर बनाया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से अमानवीय होगा। एक डेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज पर रिपोर्ट ऑफ KCCI 45% एम्प्लॉयज़ इन द IT सेक्टर आर फेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज सच एज डिप्रेशन। अभी भी जो डेटा है उसके हिसाब से IT सेक्टर में 45% लोग जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज से जो है जूझ रहे हैं। उसके अलावा 55% फेसिंग फिजिकल हेल्थ इम्पैक्ट्स। बाकी के लोगों के ऊपर भी जो 55% है, कोई ना कोई हेल्थ इम्पैक्ट उनको है, कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन है। इंक्रीजिंग वर्किंग आवर्स विल फर्दर एग्रीगेट दिस सिचुएशन। और इस तरह की जो अगर वर्किंग की जो घंटे की जो बात हो रही है, अगर ये और बढ़ाया जाता तो ये इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर देगा। WHO ILO स्टडी सेज इंक्रीज वर्किंग आवर्स विल लीड टू एन एस्टिमेटेड 35% हायर रिस्क ऑफ डेथ बाय स्ट्रोक। स्ट्रोक जो होता है उसकी जो है रिस्क जो है 35% बढ़ जाएगा, और हार्ट डिजीज़ 17% जो है बढ़ जाएगी। लेकिन जो IT इंडस्ट्रीज़ की जो मालिक हैं, एक तरीके से जो ओनर्स हैं, उन्होंने ये प्रपोज़ल गवर्नमेंट को दिया है कि भैया वर्किंग आवर्स बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ सोचिए। एक तो एक जो काम करने वाला जो बिजनेस ओनर होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे रेडी वाले, दुकानदार, पान वाले, बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, 16-16 घंटे भी काम करते हैं, मैंने देखा है ऐसे लोगों को। लेकिन वो उनका बिजनेस अपना है, उनका बिजनेस अपना है, वो जितना भी पैसा कमाएंगे एक्स्ट्रा काम करके वो सारा उनका खुद का होता है। जबकि अगर हम बात करें कि एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय से सिर्फ काम करवाना, उसके बदले में उसको कुछ ना देना या उसकी तनख्वाह उतनी की उतनी रखना, ये कहाँ तक का न्याय है। क्योंकि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल हुआ था, मैं काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ को जानता हूँ कि पहले दिन से, जिस दिन से कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, उस दिन से ही उन्होंने एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है कट कर दिया। मतलब कि उन्होंने ये दिखाया कि पहले दिन से, जिस दिन से कंपनी जिस दिन से लॉकडाउन लगा, हालांकि लॉकडाउन में भी घर से काम हो रहा था, मैं उन कंपनीज़ की भी बात कर रहा हूँ जो घर से काम करवा पा रही थी, अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी दे रही थी, ऐसी कंपनीज़ ने भी लॉकडाउन में पहले दिन से सैलरी काट दिया है, इस बात का हवाला देते हुए कि भैया हमें बिजनेस में नुकसान हो रहा है। तो आप सोचिए कि जब कंपनीज़ की बात आती है तो वो अपना प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाती हैं। तो ऐसे में क्या अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है 14 घंटे काम करने वाले के बाद एम्प्लॉय से, तो क्या उस प्रॉफिट का शेयर भी वो उन लोगों से, अपने कर्मचारियों से, अपने वर्कर से, अपने एम्प्लॉय से क्या शेयर करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। और जहाँ तक नारायण मूर्ति की बात है, हालांकि जिस टाइम उन्होंने ये बयान दिया था उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने इस पे काफ़ी बैकलैश हुआ था, काफ़ी अपरोर हुआ था, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में काफ़ी सारी बातें बोली थी। क्योंकि यंगस्टर्स को, जैसे नारायण मूर्ति ने कहा, यंगस्टर्स को 70 घंटे काम करना चाहिए, पर क्यों करना चाहिए? खाली यंगस्टर्स को ही क्यों करना चाहिए? और अगर यंगस्टर्स 70 घंटे काम करते भी हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली जब बड़ी कंपनीज पैसा कमाती है, देश की कहीं ना कहीं ग्रोथ होती है, लेकिन उस एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचिए, उसकी फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचिए, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचिए। क्या वो अपने बूढ़े माँ बाप की केयर पर कर पाएगा? क्या वो अपने बच्चे को ठीक से पाल पाएगा? और जब आप जानते ही हैं कि जगह जगह आजकल जाम का जो सीन है, तो अगर जब जाम में वो लेट हो जाएगा, तब क्या कंपनी उसकी कोई सुनवाई करेगी या उसको ऐसे ही छोड़ देगी कि भैया तुम लेट आए हो, चलो कोई बात नहीं, या फिर उसको भी पेनलाइज करेगी या उसको भी कोई दंडित करेगी कि तुम लेट आए हो? तो ऐसे में इंसान की ज़िंदगी कहाँ बचेगी? आप ये सोचिए। तो इस तरह का प्रपोज़ल, और चिंताजनक बात यह है कि अगर ये किसी भी स्टेट में, फॉर एग्जांपल अगर ये कर्नाटक में भी लागू होता है, तो आप ये समझिए कि एक जगह लागू होने के बाद ये चीज़ देश के बाकी शहरों में भी, जैसे नोएडा, गुड़गांव, जहाँ पर बहुत सारी IT कंपनीज़ हैं, पुणे, हैदराबाद, ऐसे जगह भी ये चीज़ें लागू हो सकती हैं, क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट को मिल जाएगा देखने के लिए। तो दोस्तों, ये जो डिसीजन है, मुझे लगता है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो ये बहुत ही ख़राब तरीके का डिसीजन होगा। 14 घंटे काम करना एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाकी वक्त जो उसके पास बचेगा, ना उसके पास सोने का वक्त बचेगा, ना उसकी अपनी फैमिली की टेक केयर करने का वक्त बचेगा। और वैसे भी आपको पता है कि आजकल हेल्थ इश्यूज़ कितने बढ़ रहे हैं, और
बहुत सारे ऑफिसेज़ में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ में मोस्टली एम्प्लॉयज़ तनाव में हैं। सिर्फ काम 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 की बात की जाती है, उनकी हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं की जाती। उनके इंक्रीमेंट भी लिमिटेड होते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैं एक कंपनी में काफ़ी साल पहले काम करता था, 2006 में। तो उस टाइम जो सैलरी वो लोग देते थे फ्रेशर को, मैं देख रहा हूँ, अभी मैंने कुछ लोगों से बात की जो उस कंपनी में फ्रेशर ज्वाइन किए हैं, तो वो कंपनी उतनी ही सैलरी दे रही है। लगभग बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जहाँ उनको एक एंट्री लेवल पे सैलरी बढ़ानी चाहिए, वहाँ उन्होंने सैलरीज कम कर दी हैं। तो कुछ ऐसे भी कानून बनने चाहिए जहाँ पर सैलरीज़ के बारे में बात हो, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में बात हो, एम्प्लॉय की हेल्थ के बारे में बात हो। हालांकि एग्जिस्टिंग बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको कोई मानता नहीं। तो बात सिर्फ ये निकल कर आती है कि भैया एम्प्लॉयज़ का जो है खून चूस लो और 14 घंटे काम करा लो, उसकी पर्सनल लाइफ कुछ मत छोड़ो, उसकी हेल्थ, उसकी सेहत, उसकी जो पारिवारिक लाइफ है उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। तो दोस्तों, ये 14 घंटे वाला जो सिनेरियो, आपको क्या लगता है, ये किस तरह का डिसीजन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस चैनल पर अब मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहूँगा, जो इश्यूज़, जो मुद्दे, जो न्यूज़ जो लेटेस्ट होंगी, जो चल रही होंगी, और जो ऐसे चीज़ें होंगी जो आपको, हमको, सबको अफेक्ट करती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार।